Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the over 50 feet Kashi Vishwanath corridor, which will connect the ancient Kashi Vishwanath temple dedicated to Lord Shiva and two ghats on the Ganga. Ujjain is all set to get a facelift with the Mahakal Lok. It's a corridor leading to Mahakaleshwar temple of Ujjain. क्या आपको लगता है रिलीजियस प्लेसेस जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्चेस बनाना इज अ वेस्ट ऑफ टैक्स पेयर्स मनी? आपको एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। I'll tell you about the important part these religious places play in growing our economy. जानने के लिए सब्सक्राइब करिए द ब्राइट विंग। मैं हूं आकाश और जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले तो अगर रिलीजन्स की बात करें तो इंडिया का काफी बड़ा रोल है आज वर्ल्ड के रिलीजन्स को क्रिएट करने में। दुनिया के बड़े धर्मों की जो फैक्ट्रियां हैं वो आमतौर पर दो ही इलाकों में है, एक भारत में और एक ये वाला इलाका, सामी इलाका। दुनिया के लगभग 40% धर्म पैदा हुए हैं भारत में, जिसमें हिंदू धर्म है, बौद्ध है, जैन है और सिख धर्म है। मुख्य रूप से 4 धर्म। एंड नॉट ओनली दैट, इंडिया की खासियत यही रही है, यहां शुरू से ही सर्वधर्म संभव को फॉलो किया गया, which loosely translates to all religions are the same. यहां जो भी रिलीजन्स आए हैं वो फ्लरिश किए हैं। If you were to look at the India's 2011 census, you will see हिंदूज की पॉपुलेशन 96.63 करोड़, मुस्लिम 17.22 करोड़, क्रिश्चियन 2.78 करोड़, सिख 2.08 करोड़, बुद्धिस्ट 0.84 करोड़, जैन 0.45 करोड़, अदर्स 0.29 करोड़। और इसी सेंसस ने यह भी बताया है कि इंडिया हैज अ टोटल ऑफ 30,13,315 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड वर्ल्ड की 10 मोस्ट विजिटेड रिलीजियस प्लेसेस में से 4 सिर्फ इंडिया में है। इतनी डाइवर्सिटी होने की वजह से इंडिया में डिफरेंट रिलीजन्स की बहुत सी प्रोमिनेंट रिलीजियस प्लेसेस है, जैसे कि अजमेर शरीफ दरगाह, कोची के सेंचुरीज पुराने मॉस्क या गोवा के बसीलिका ऑफ बॉम जीसस। ये सब प्लेसेस अट्रैक्ट करती है करोड़ ऑफ डिवोटीज जो पिलग्रिम्स पर आते हैं और इन जगहों की लोकल इकोनॉमीज को बूस्ट करते हैं, और इसको बोला जाता है रिलीजियस टूरिज्म। In fact, the number of tourists in India has been increasing significantly. India के 70% tourists are actually religious tourists, which is huge. 2022 में इन टूरिस्ट से रिलीजियस प्लेसेस ने कमाए 1.34 लाख करोड़। The religious tourism sector is worth $40 billion, which is nearly 2.3% of India's GDP, जो हमारे डिफेंस बजट से भी ज्यादा बड़ा है। And it is expected कि by the year 2028 ये सेक्टर $59 billion तक का रेवेन्यू जनरेट करेगा, which will in turn create 140 million temporary and permanent jobs by the year 2030. बट और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि इस सेक्टर का बहुत बड़ा पार्ट इज अनऑर्गेनाइज्ड और उसकी वजह से एग्जैक्ट एस्टिमेट लगाना भी मुश्किल है। बट इट्स इवन बिगर दैन द नंबर्स वी हैव। आने वाले टाइम में ये सिर्फ इंक्रीज ही होगा। अगर पास्ट को ही देखें तो 2001 से 2011 तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप विटनेस्ड अ ग्रोथ ऑफ 26%। इंडिया जैसी मल्टीकल्चरल कंट्री में इसका बहुत बड़ा स्कोप है। CDS लोकनीति सर्वे सेज दैट 1 in every 4 Indian wishes to go on a religious tour। और इंडिया के रिलीजियस सेक्टर को जितना फोकस आज मिल रहा है इतना पहले कभी नहीं देखा गया है। ये अयोध्या के राम मंदिर से ही नहीं, 2014 में पावर में आते ही मोदी गवर्नमेंट ने लॉन्च किए ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव जिससे सेक्टर ग्रो हुआ है। टूरिज्म मिनिस्ट्री की प्रसाद इनिशिएटिव से रिलीजियस साइट्स की डेवलपमेंट में काफी बड़ी इंप्रूवमेंट देखी गई है। इस इनिशिएटिव में टूरिज्म मिनिस्ट्री ने सिटीज आइडेंटिफाई कर रखी है जो अलग अलग रिलीजन्स के लिए सिग्निफिकेंस होल्ड करती है और उनकी डेवलपमेंट शुरू कर दी गई है। इन साइट्स की डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, not just to make a better experience for the devotees who come from far away, but to also attract more tourists. ये sites हमारे कल्चर और हिस्ट्री से भी जुड़ी होती हैं
और जब ये डेवलप होती है और एक्सेसिबल बनती है तो ये बाकी ट्रैवलर्स को भी अट्रैक्ट करती है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम के रीडेवलपमेंट के बाद द फुटफॉल इंक्रीज्ड फ्रॉम 8 million devotees per year in 2021 to 70 million in 2022. Now that is a massive jump. And if you were to look at Ayodhya, राम मंदिर आने के एंटिसिपेशन में 2019 में the property rates in Ayodhya were around 1,000 rupees to 2,000 per square feet. Cut to today, they have risen to rupees 4,000 to 6,000 per square feet. और अयोध्या में 85,000 crore rupees की इन्वेस्टमेंट हो रही है to upgrade its infrastructure. Big hotel chains, residential colonies are being built and celebs are buying land here. सिर्फ अयोध्या ही नहीं, उसके आसपास के similar towns and cities are also seeing a surge in property rates. In fact, religious tourism की बूम से इंडिया में एक नया सेक्टर निकल के आ रहा है, sacred real estate, जो religious sites में हो रही डेवलपमेंट की वजह से उन सिटीज के रियल एस्टेट मार्केट में बूम आने की वजह से क्रिएट हो रहा है। एंड इट्स लार्जली ड्रिवन बाय द डिमांड फॉर होटल्स एंड सेकंड होम्स और रिटायरमेंट होम्स। मोदी गवर्नमेंट ने 2014 में एक और स्कीम लॉन्च की, स्वदेश दर्शन स्कीम, जिसका एम है रिलीजियस टूरिज्म से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड साइट्स को ग्रो करना, जिसमें गवर्नमेंट ने टोटल 13 थीम बेस्ड रिलीजियस सर्किट्स को आइडेंटिफाई किया, जैसे कि द रामायण सर्किट, बुद्धा सर्किट, सूफी सर्किट, कृष्णा सर्किट एंड तीर्थंकर सर्किट। ऐसे ही अलग अलग थीम्स के सर्किट्स होंगे और इनमें आने वाली जगहों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा और डेवलप किया जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर में एटलीस्ट 50,000 टेम्पल्स को रिनोवेट कर रही है, विच इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2022-2023 में गवर्नमेंट ने टेम्पल से 19,34,706 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अर्न किया। और अगर आप अकेले राम टेम्पल्स की डोनेशन ही देखेंगे तो इट रिसीव्ड ओवर रुपीज 5,450 करोड़ एज डोनेशन, विच इज ऑल्सो मोर देन आवर 5,000 करोड़ रुपीज डिफेंस बजट। और राम मंदिर के बाद मॉस्क और इस्लामिक श्राइन्स में भी फंडिंग में इंक्रीज देखा गया है। इंडिया में रिलीजन्स के अलावा एक और चीज पैदा हुई थी जो आज वर्ल्ड ओवर फैल रहा है, योगा। योगा की कैपिटल ऋषिकेश को माना जाता है। आज लाखों फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आते हैं स्पिरिचुअलिटी सीख करने, योगा रिट्रीट्स का पार्ट बनते हैं, यहाँ से योगा सीखते हैं और अपनी कंट्रीज में जाके आगे लोगों को सिखाते हैं और हमारा कल्चर एंड ट्रेडिशंस दुनिया भर में फैलाते हैं, which becomes our soft power. Spiritual and religious sites are economic gold mines, जिन पर आज गवर्नमेंट का पूरा फोकस है। ये सेक्टर आज तक बहुत निगलेक्टेड था, पर देखें ना आज इस पर ध्यान देकर ये कैसे हमारे देश के छोटे छोटे बैकवर्ड एरियाज में ग्रोथ ला रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट डिवोटीज के लिए अपने अपने गॉड्स तक पहुंचाने का रास्ता आसान कर रहा है।